तो ये देखिए आज का हम लोग का टॉपिक हो जाएगा फाइनल अकाउंट्स। हम लोग आज फाइनल अकाउंट्स देखेंगे। तो फाइनल अकाउंट्स हम लोग का क्या होता है, हम लोग का आज का टॉपिक हो गया फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है लास्ट में, एकदम फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस अपना प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में जो हर अकाउंट का बैलेंस रहता है उसके बाद हम लोग उसको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट्स में मेनली 3 हम लोग का आता है अकाउंट्स, 3 अकाउंट्स प्रिपेयर होता है। तो फर्स्ट होता है हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट। ये हम लोग का मेनली स्टॉक से डील करता है, ये हम लोग का मेनली स्टॉक से डील करता है। और हम लोग का बिजनेस में जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको असर्टेन करता है। और सर्टेन बिजनेस ग्रॉस प्रॉफिट, ये हम लोग का बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट असर्टेन करता है ट्रेडिंग अकाउंट। और ये हम लोग का जितना भी एक्सपेंस रहता है, जो मतलब कि बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस रहता है, जो हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर हम लोग का ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सपेंस, वो सब हम लोग को कुछ रिलेट नहीं करती। ये हम लोग का डायरेक्ट सिर्फ जो बिजनेस में खर्चा हुआ, जो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट, जो हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करने में जो खर्चा हुआ, वो सब एक्सपेंस को यहाँ पर ये डील होता है। ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट प्रिपेयर होता है फाइनल अकाउंट्स में। सेकेंड होता है हम लोग का P&L, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग बोलते हैं। ये होता है हम लोग का सर्टेन करता है ये नेट प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, P&L अकाउंट में। अगर हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया, दैट मीन्स हम लोग का क्रेडिट बैलेंस आया, तो उसको क्रेडिट बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करके PL को क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी वजह से हम लोग का जो PL में वो क्रेडिट बैलेंस में आ जाएगा, मतलब कि बाई बैलेंस BD, बाई ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर हम लोग का ग्रॉस लॉस रहेगा तो ये 2 ग्रॉस लॉस हो जाएगा PL में। और लास्ट हम लोग का जो बनता है वो क्या होता है, वो होता है बैलेंस शीट। ये हम लोग का फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन करता है बिजनेस का। ये हम लोग का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर का हम लोग का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है। और ये जो बैलेंस शीट होता है, ये हम लोग का बिजनेस के लाइबिलिटीज़, कैपिटल, हम लोग का 2 साइड बनता है, एक लाइबिलिटी साइड, एक एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में हम लोग का रहता है जो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल रहता है, और एसेट साइड में हम लोग का एसेट रहता है। तो ये हम लोग का बताता है असर्टेन द फाइनेंशियल, ये हम लोग का बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है ऑफ एन एक ऑर्गेनाइजेशन का। ये एक बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन बताता है एक पर्टिकुलर ईयर का। तो इसमें हम लोग का 3 क्या क्या होता है, मेनली हम लोग का 3 बनता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एक बैलेंस शीट बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। फिर ये हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था हम लोग का, अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग का था लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। तो ऐसे ही हम लोग का 2 कॉलम बनेगी, एक पर्टिकुलर्स में रहेगा लाइबिलिटीज और कैपिटल, सेकंड में रहेगा हम लोग का एसेट साइड। तो लेफ्ट साइड हम लोग का बैलेंस शीट बनता है, जो हम लोग का रहता है वो लाइबिलिटीज और कैपिटल, और राइट साइड रहता है हम लोग का एसेट साइड का। और हम लोग का ये जो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में बनता है बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो, ये वाला हम लोग का बनता है जो लेफ्ट और राइट वाला, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको, हम लोग हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट भी बोलते हैं, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल वे में बनता है। बट हम लोग का जो कंपनीज का बैलेंस शीट बनता है वो वर्टिकल रहता है, वो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में बताया गया है हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग को बताया गया कि हम लोग यहाँ पर क्या देखें, फाइनल अकाउंट्स का 3 अकाउंट प्रिपेयर होता है, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड बैलेंस शीट। अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट में हम लोग का क्या हो जाएगा कि हम लोग को वो मेनली स्टॉक से डील करता है। तो इसको देखते हैं फॉर्मेट हम लोग का। ये देखिए, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे, फर्स्टली हम लोग का हेडिंग रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट, और हम लोग किस डेट में बना रही है, हम लोग ईयर एंड में बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स मेनली हम लोग का प्रिपेयर होता है ईयर एंड में, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस और हम लोग का बैलेंस शीट। तो ये हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट हो गया फॉर द ईयर एंडेड, जिस डेट को प्रिपेयर करेंगे, सपोज 31 मार्च 2022, तो 31 मार्च 2022 यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। तो हम लोग को क्या है, हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट हम लोग का आता है 2 ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्टली आता है हम लोग का 2 ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर कुछ बैलेंस रहेगा 2 ओपनिंग स्टॉक में। नेक्स्ट आता है हम लोग का 2 परचेज, और परचेज का हम लोग यहाँ पर इनर कॉलम में लिखते हैं, क्योंकि हम लोग का परचेज के साथ एडजस्टमेंट रहता है ऑलवेज। परचेज रिटर्न हम लोग का आ जाता है। परचेज रिटर्न को हम लोग का एक और नाम था, परचेज रिटर्न का हम लोग का होता है रिटर्न आउटवर्ड, बिकॉज ये परचेज रिटर्न हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग परचेज किए तो हम लोग बाहर की तरफ रिटर्न करें, इसलिए इसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड। इसको यहाँ पर लिखते हैं। फिर परचेज रिटर्न से हम लोग लेस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड, या परचेज रिटर्न कुछ भी बोल सकते हैं उसको आप लोग। फिर इसको लेस करके हम लोग आउटर कॉलम में ले आएंगे।
ये हम लोग का डेबिट साइड का हम लोग जितना देख रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। ये याद रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा डील करेगा डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है वो भी ये बताया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, वो सब एक्सपेंस जो हम लोग को गुड्स को प्रोड्यूस करने में बिजनेस में लगता है, या वो एक्सपेंसेस जो हम लोग को गुड्स को लेके आने में लगता है फ्रॉम द प्लेस। जो हम लोग को गुड्स, जैसे कि हम लोग किसी जगह परचेस किए, तो हम लोग को वो गुड्स को परचेस करके हम लोग को अपना फैक्ट्री या बिजनेस जहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे वहाँ पर हम लोग को लाने के लिए जो भी खर्चा लगेगा उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, इट आर द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन द गुड्स परचेस टिल दे आर बॉट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर सेल। तो ये वो एक्सपेंस होता है जो हम लोग को गुड्स परचेस करके अपने बिजनेस में लाने में लगता है। ये ट्रेडिंग कंसर्न के लिए होता है। ट्रेडिंग कंसर्न के लिए क्या होता है, ट्रेडिंग क्या करता है, वो लोग गुड्स परचेस करता है फिर उसको सेल करता है। तो गुड्स परचेस करके जहाँ तक हम लोग, जैसे कि सपोज गुड्स परचेस किए कोई एक प्लेस भी, फिर वहाँ से हम लोग का बिजनेस, जो बिजनेस का प्लेस है वो हम लोग का सपोज 10 किलोमीटर्स दूर है, तो वो 10 किलोमीटर्स के इंटरवल में जहाँ तक हम लोग का जितना भी खर्चा लग रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है, बिकॉज दिस आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड सो एज टू प्लेस द गुड्स फॉर इन द बिजनेस फॉर द सेल पर्पज। तो ये हम लोग का ट्रेडिंग कंसर्न हो गया। हम लोग का वही मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो गया। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग का क्या होता है, जो गुड्स हम लोग को जो एक्सपेंसेस हम लोग को गुड्स प्रोड्यूस करने में लगता है डायरेक्टली, तो वो एक्सपेंसेस होता है हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो हम यहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग देख नहीं रहे, जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करेंगे वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मेनली ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ देख रहे थे, यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग कंसर्न का देख रहे हैं। मतलब कि जो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं खुद नहीं, वो लोग गुड्स परचेज करेंगे फिर उसको बेचेंगे जाके। तो ये हो गया हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का। वो जो एक्सपेंसेस हम लोग को गुड्स को परचेज करके गुड्स को प्रोडक्शन या फैक्ट्री तक लाने का लगता है, वो प्रोडक्शन या फैक्ट्री तक जहाँ पर हम लोग सेल करेंगे वो वहाँ तक एक्सपेंस होता है, वो हम लोग का होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ एग्जांपल यहाँ दे देते हैं। वर्किंग नोट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो गया कैरेज इनवर्ड, फिर हो गया वेजेस, हम लोग को लेबर लगा वहाँ से लाने के लिए, उसके लिए लेबर का देना पड़ा। फिर लोडिंग अनलोडिंग हो सकता है। लोडिंग मतलब क्या हो गया कि हम लोग को गुड्स को ट्रक में लोड करने का, फिर उसके बाद वहाँ से अनलोड करने के लिए, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। फिर यहाँ पर से हम लोग का आ जाएगा और पावर एंड फ्यूल आ जाएगा। हम लोग को जो ट्रक से ले जाते हैं या कोई भी कुछ व्हीकल चलाते हैं तो उसके लिए पावर या फ्यूल लगता है। फिर उसके बाद हम लोग का वेजेस हो गया। कैरेज फ्रेट सब सेम होता है, कैरेज या फ्रेट दोनों सेम होता है। काटेज भी सेम होता है। ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये तीनों सेम होता है। फ्रेट इनवर्ड, काटेज इनवर्ड सेम होता है। हम लोग को इनवर्ड का सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का जो इनवर्ड है वो हम लोग को गुड्स को परचेस करके फैक्ट्री तक लाने का हो रहा है, कैरेज इनवर्ड, क्योंकि हम लोग के ये गुड्स की तरफ आ रहा है, लॉजिस्टिक्स हम लोग के इनवर्ड मूव कर रहे हैं इसलिए। और हम लोग का जो आउटवर्ड होता है वो हम लोग का पीएल में जाएगा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वो एक्सपेंसेस हम लोग को सेल के वक्त हम लोग को कंज्यूमर की तरफ गुड्स को सेंड करने के लिए हम लोग को लगता है, इसलिए वो हम लोग का पीएनएल में जाएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और इनडायरेक्ट पीएनएल में हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है और ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इतना सारा हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस का देखें, यहाँ पर एक्सेट्रा दे सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग फिर लिख देंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हम लोग का ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अकाउंट, नहीं लिखते यहाँ पर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद हम लोग का टू में सब हो गया। अब हम लोग को टू के साइड नहीं लिखना है, हम लोग को बाई साइड में जाना है। टू में हम लोग का जितना लिखना तो सब हो गया। यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा बाई में। यहाँ पर हमेशा सबसे ऊपर बाई सेल्स रहेगा। यहाँ पर सेल्स का अमाउंट पहले इनर कॉलम में लिखते हैं। यहाँ पर भी परचेज नियर ही रहता है। सेल्स रिटर्न हो सकता है, क्योंकि कुछ गुड्स हम लोग सेल किए वो कस्टमर रिटर्न कर दिया आके, तो उसको डिडक्ट कर देंगे। सेल्स रिटर्न का और एक नाम है रिटर्न इनवर्ड, इसको यहाँ से डिडक्ट करके आउटर कॉलम में फिल कर देंगे। बाई सेल्स हो गया। और यहाँ पर एक और रहता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा रहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिट साइड में दो आइटम ही मेनली आता है, एक होता है सेल्स और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब हम लोग यहाँ पर क्या, यहाँ हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट क्या असर्टेन करते हैं, हम लोग पहले बोले थे ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट असर्टेन करता है। तो हम लोग का अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा और डेबिट साइड कम रहेगा तो हम लोग का बैलेंस आएगा किधर, डेबिट साइड में। सपोज हम लोग का क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड हम लोग का कम है, तो हम लोग का बैलेंस रहेगा इधर।
दैट मीन्स डेबिट साइड में बैलेंस आएगा और वो क्या आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD इसको लिखेंगे, क्योंकि इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग कहाँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। और सपोज़ अगर हम लोग का बाई मतलब कि टू साइड में ज़्यादा है, दैट मीन्स टोटल हम लोग का टू साइड में ग्रेटर देन क्रेडिट साइड है, तो हम लोग का बैलेंस आएगा किधर, क्रेडिट साइड में। इसमें हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा, ग्रॉस लॉस आ जाएगा CD। ये भी हम लोग को क्या हाँ होगा ट्रांसफ़र, ये भी हम लोग का PNL में ट्रांसफ़र होगा। तो ये दोनों जो है मतलब कि हम लोग को ग्रॉस लॉस और ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये दोनों में से कोई एक ही अपीयर करेगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा नहीं तो ग्रॉस लॉस होगा, कभी भी दोनों एक साथ नहीं होते, क्योंकि हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कोई एक ही ऑफ हम लोग का होगा। अगर हम लोग का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हम लोग का डेबिट साइड में आएगा बैलेंस, वो क्या आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। अगर वाइस वर्सा, अगर हम लोग का डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो हम लोग का क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा, वो आएगा ग्रॉस लॉस, उसको हम लोग PNL में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर यहाँ पर 2 में आया तो PNL के बाई में जाएगा, अगर यहाँ पर बाई है तो PNL के 2 में जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। ये हम लोग का जो ट्रेडिंग अकाउंट का ऐसे दिखता है, ये हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, यहाँ पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग का थोड़ा सा बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पर हम लोग का कुछ ज़्यादा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है, वहाँ एक्सपेंस का लिस्ट हम लोग का ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये हो गया हम लोग का क्या, ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये भी हम लोग का ईयर एंड में प्रिपेयर किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग का थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट से बड़ा रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग का छोटा बनता है, क्योंकि इसमें हम लोग का सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस ही आता है और हम लोग का स्टॉक से रिलेटेड रहता है। बट हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो स्कोप है वो थोड़ा वाइडर है, क्योंकि उसमें हम लोग का जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जितना भी हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो सब रिकॉर्ड होता है ईच एक्सपेंस के नाम से। तो इसलिए हम लोग का इसमें साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है, और हम लोग का इतना भी इनकम रहता है वो हम लोग का बाई साइड में आते रहता है, जितना भी, वेदर इट इज़ नॉन ऑपरेटिंग, वेदर इट इज़ ऑपरेटिंग, ऑल द एक्सपेंसेस विच हैज बीन इनकर्ड एंड ऑल द इनकम्स विच हैज बीन गेन्ड, ऑल दोज विल बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें हम लोग एक्चुअल कंसेप्ट, हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कुछ फीचर्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये हम लोग का फर्स्टली हम लोग का ये एक्चुअल बेसिस एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्रूअल बेसिस मतलब कि क्या होगी, हम लोग का जो सपोज इस ईयर में हम लोग का जितना एक्सपेंस हुआ, ईच ईयर में हम लोग का जितना मतलब कि फॉर द ईयर्स हम लोग एक एज्यूम कर ले रहे हैं, हम लोग एक डीम कर ले रहे हैं कि सपोज हम लोग का फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेके 31 मार्च 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2020 हम लोग का एक फाइनेंशियल ईयर है 2022। तो उस फाइनेंशियल ईयर दैट मीन्स अप्रैल FY 21 टू 2022 में हम लोग का जितना एक्सपेंस हुआ है, जितना इनकम हुआ है, वही एक्सपेंस और वही इनकम रिकॉर्ड होगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सपोज कोई एक्सपेंस हम लोग का आउटस्टैंडिंग था यहाँ पर हम लोग का, या प्रीवियस ईयर, सपोज प्रीवियस ईयर में क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2021, तो उस ईयर का जो एक्सपेंस हम लोग इस साल पे कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे PNL अकाउंट में। सिमिलरली हम लोग का उस ईयर का इनकम जो हम लोग का एक्रू था उस हम लोग को इस ईयर में मिल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 21 टू 2022, इस ईयर में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस में कंसेप्ट फॉलो करता है। इस ईयर जितना एक्सपेंस होगा, मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर में हम लोग बना रहे हैं जिस ईयर एंड का, उस ईयर का फाइनेंशियल ईयर में जितना एक्सपेंस इनकम है उसी ईयर एक्सपेंस इनकम को ये रिकॉर्ड करेगा। सेकेंड हम लोग का हो जाता है कि ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड को रिलेट करता है, मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर का अकाउंटिंग पीरियड को रिलेट करता है और ये एंड में बनाया जाता है, दैट मीन्स ये प्रिपेयर्ड होता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ट्रेडिंग अकाउंट का हम लोग का सेम था, प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। थर्ड हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया मतलब कि हम लोग ईयर एंड में बनाते हैं, क्योंकि हम लोग का ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बनाता है। और उसके बाद हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का फाइनल अकाउंट्स प्रिपेरेशन में सेकेंड स्टेज है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज क्या था हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये हम लोग का हो जाएगा सेकेंड स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये हम लोग के फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन करने का सेकेंड स्टेज है, तो इसको लिखेंगे सेकेंड स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फोर्थ हम लोग का हो जाएगा, इट इज़, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या रहता है, इसका ओपनिंग बैलेंस जो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट या हम लोग का इसका जो हम लोग का ओपनिंग बैलेंस रहता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं तो वो जो ग्रॉस लॉस हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट से आता है वो हम लोग का इसका ओपनिंग स्टार्टिंग रहता है, क्योंकि इसका बैलेंस कुछ रहता है नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू बैलेंस एडी बैलेंस भी कुछ रहता है नहीं, ये ईच ईयर का रहता है, बिकॉज इसमें जो हम लोग का सपोज हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस सर्टेन करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो हम लोग का नेट, जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एट इट इज़ यूज टू सर्टेन
ये हम लोग को क्या सर्टेन करने में हेल्प करता है, ये हम लोग को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस सर्टेन करने में हेल्प करता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, आइदर ऑफ देम। तो इसमें से अगर हम लोग को सपोज नेट प्रॉफिट आ गया तो वो हम लोग का बैलेंस शीट में चला जाएगा, सिमिलरली नेट लॉस आ गया तो वो भी बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग का इसमें बैलेंस ओपनिंग भी कुछ नहीं रहता है, क्लोजिंग भी कुछ नहीं रहता है। इसका स्टार्टिंग बैलेंस क्या रहता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट से, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रेडिंग अकाउंट में तो ये क्रेडिटेड होगा, अगर ग्रॉस लॉस है तो ये डेबिट होगा। इसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख सकते हैं। तो ये स्टार्ट होता है, दैट मीन्स जो हम लोग का इट इज़ क्रेडिटेड विद द प्रॉफिट, इट इज़ मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद ग्रॉस प्रॉफिट जो हम लोग का सर्टेन आता है ट्रेडिंग अकाउंट से, जीपी लिख दे रहे ग्रॉस प्रॉफिट, और इट इज डेबिटेड विथ जीएल, जीएल क्या हो गया, ग्रॉस लॉस। तो हम लोग का इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, हम लोग का जो ट्रेडिंग अकाउंट सर्टेन करते हैं वो हम लोग का किस में ट्रांसफ़र होता है, पीएनएल में। इसको हम लोग वहाँ पर दिखाए थे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र टू पीएन, तो वही हम लोग का पीएनएल में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट है तो पीएनएल को क्रेडिट कर देंगे, अगर हम लोग का ग्रॉस लॉस है तो पीएनएल को डेबिट कर देंगे। तो ये था हम लोग का फीचर्स कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट में हम लोग करे थे, ये जो लास्ट वाला फीचर है ये सबसे पहले आएगा। तो अगर हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट रहा तो उसको क्रेडिट करेंगे, पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट, वहाँ सीडी लिखे थे यहाँ बीडी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आउटर कॉलम में। अगर ग्रॉस लॉस रहा तो क्या होगा, इसको डेबिट कर देंगे, डेबिट करने का क्या हो जाएगा, टू ग्रॉस लॉस बीडी, इसको क्या कर देंगे आउटर कॉलम में इसका अमाउंट फिल कर देंगे जितना अमाउंट रहेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, बट वो उतना नेसेसरी नहीं है। फिर हम लोग का जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग का डील करता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जितना भी हम लोग का एक्सपेंस होता है नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, नॉन कैश, कैश, जितना भी हम लोग का एक्सपेंस रहता है वो सब रिकॉर्ड करता है, वेदर इट इज़ ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस, वो हम लोग का जितना एक्सपेंस रहता है सब रिकॉर्ड करता है। सिमिलरली हम लोग का इनकम में भी सेम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, कैश इनकम, नॉन कैश इनकम, जितना इनकम है सब रिकॉर्ड करेगा। इनकम जितना वो क्रेडिट साइड में आएगा, जितना एक्सपेंस है वो डेबिट साइड में आएगा। तो एक्सपेंस हम लोग का बहुत सारा है, जैसे कि हम लोग कुछ यहाँ पर लिखते हैं उतना नहीं लिखते हैं, कि टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो सकता है हम लोग का, टू एडवर्टीजमेंट हम लोग का आ सकता है, इसको आउटर में डाल देंगे, जितना एक्सपेंस है वो सबको अलग अलग लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग का टू रेंट आ सकता है, यहाँ पर हम लोग का टू पोस्टेज एंड स्टैम्प आ सकता है, पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, ये सब हम लोग का सब छोटा मोटा एक्सपेंस है वो सब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फिर टू ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंस आ सकता है, कन्वेंस मतलब ये हम लोग का ट्रैवलिंग एक्सपेंस ही रहता है, इससे उसको एक साथ ही लिख दिए। उसके बाद हम लोग का ऑडिट फ़ी आ सकता है, जो हम लोग को ऑडिटर्स आए थे ऑडिट करके गए, हम लोग को उसको फ़ीस देना पड़ेगा तो उसका ऑडिट फ़ीस आ सकता है। फिर हम लोग का टू आएगा, इतना सारा आ गया। फिर हम लोग का देखते हैं कुछ नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस हम लोग का क्या आता है, बैड डेट आता है, ये हम लोग का नॉन कैश एक्सपेंस है, बैड डेट। और एक नॉन कैश एक्सपेंस है बहुत ही पॉपुलर है, टू डेप्रिसिएशन, उसको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये दोनों हम लोग का क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस, NCE, नॉन कैश एक्सपेंस। उसके बाद हम लोग का डिस्काउंट अलाउ, किसी को डिस्काउंट अलाउ किए तो वो भी हम लोग का हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, ये भी हम लोग का एक्सपेंस है। फिर हम लोग का रिपेयर्स, और एक हम लोग का फेमस नाम होता है, क्या होता है, सैलरीज। तो इतना सारा एक्सपेंसेस हम लोग देखे। अब हम लोग इनकम साइड में आता है, और स्ट्रक्चर चलते रहता है यहाँ पर हम लोग का, चलते रहता है यहाँ पर, एक्सपेंस के भी रुकता नहीं, वो हमेशा होते रहता है। फिर यहाँ पर हम लोग का हो गया बैड डेट रिकवर्ड, इनकम में जो बैड डेट हो गया तो वो हम लोग को रिकवर हो गया, जो हम लोग का बंदा था वो इंसॉल्वेंट हो गया तो हम लोग का बैड डेट हो गया तो उससे पैसा मिल गया तो वो हम लोग के लिए इनकम है, तो ये हो गया बैड डेट रिकवर्ड। फिर हम लोग का जैसे डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस है वैसे हम लोग को डिस्काउंट रिसीव मिल जाएगा, तो ये भी हम लोग के लिए एक इनकम है। ये भी नॉन कैश इनकम बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम लोग कुछ इनकम कैश मिल नहीं रहा है, हम लोग को एक डिस्काउंट मिल रहा है। फिर हम लोग का हो जाएगा डिविडेंड ऑन शेयर, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जितना भी हम लोग इन्वेस्टमेंट किए, वेदर इट इज़ इन्वेस्टमेंट ऑन लोन्स, वेदर इट इज़ इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स, वेदर इट इज़ इन्वेस्टमेंट ऑन डिवेंचर्स, उसमें जो हम लोग को डिविडेंड, शेयर्स में डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर्स या लोन में हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, वो सब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, बाई डिविडेंड ऑन
शेयर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली बाय इंटरेस्ट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट पे हम लोग का इंटरेस्ट आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम लोग का आ जाएगा रेंट रिसीव। हम लोग अगर किसी को रेंट में दिया है अपना हाउस, तो उसके लिए हम लोग को उसमें रेंट मिलेगा, रेंट रिसीव, उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। बस इतना एक्सपेंस। यहाँ पर भी हम लोग का इनकम होता है, इनकम और होते रहते हैं, इसलिए हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं किया, और इतना इनकम हम लोग के लिए सेल्फ सफिशिएंट है, सफिशिएंट। फिर अगर हम लोग का सपोज़ हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फीचर्स को रफ करते हैं, इसको आप लोग कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते, बस थोड़ा सा। तो ये देखिए, अगर हम लोग का डेबिट साइड ग्रेटर देन इन क्रेडिट साइड, सपोज हम लोग का डेबिट में जो आया टोटल, वो हम लोग का क्रेडिट टोटल से ज़्यादा है, तो हम लोग का बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट में। अगर क्रेडिट में बैलेंस आया तो हम लोग का क्या हो जाएगा? नेट लॉस हो जाएगा। तो बाई नेट लॉस, यहाँ से हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है फीचर्स में। ये देखिए, इट इज़ यूज टू असर्टेन नेट प्रॉफिट, इट इज़ यूज टू असर्टेन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो ये हम लोग को क्या असर्टेन करता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? ये हम लोग का ट्रांसफ़र होता है टू कैपिटल, और ये कैपिटल कहाँ है इसको हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर आगे अब देखिए, अगर हम लोग का क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से ज़्यादा है, दैट मीन्स हम लोग का बैलेंस किधर आएगा? डेबिट में। और जो बैलेंस आएगा वो क्या रहेगा? हम लोग का नेट प्रॉफिट। इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल में। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल को इंक्रीज़ कर देगा, अगर लॉस है तो कैपिटल को डिक्रीज़ कर देगा। तो ये तो हम लोग का क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट प्रोफॉर्मा था हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये क्या था, हम लोग इसमें हमेशा हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जो हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। इसलिए इसमें जितना एक्सपेंस बच जाता है, ऑल एक्सपेंसेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हो गया, वो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखिए, अगर हम लोग का क्रेडिट साइड ग्रेटर दैन डेबिट साइड है, मतलब कि यहाँ पर जो है अमाउंट वो ज़्यादा है यहाँ से, तो यहाँ पर हम लोग का जो बैलेंस आएगा वो हम लोग का डेबिट साइड में आएगा, वो बैलेंस क्या होगा? हम लोग का नेट प्रॉफिट होगा। तो इसलिए यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट लिखे। और सपोज अगर हम लोग का डेबिट साइड में बैलेंस ज़्यादा है क्रेडिट साइड में से, तो हम लोग का बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं बाई नेट लॉस, क्योंकि हम लोग का एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम से, तो हम लोग का नेट लॉस होगा। और सिमिलरली हम लोग का इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से, तो हम लोग का प्रॉफिट होगा। तो ये था हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना लास्ट, ये हम लोग का सेकंड स्टेज होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही हम लोग का तीनों में सबसे बड़ा होता है, इसका ही लेंथ हम लोग का सबसे इंक्रीज होता है। फिर इसके बाद हम लोग का बैलेंस शीट आ जाएगा, उसमें हम लोग का बैलेंस शीट हम लोग देखेंगे इसका परफॉर्मा। तो ये देखिए, ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट फॉर्मेट। ये हम लोग का यहाँ पर जो लेफ्ट साइड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में हम लोग का दो कॉलम बना, फर्स्ट कॉलम इनर कॉलम आउटर कॉलम। फिर एसेट्स हो जाता है हम लोग का, लाइबिलिटीज़ में हम लोग का कैपिटल भी रिकॉर्ड होता है, और इसका फर्स्ट आइटम ही हम लोग का कैपिटल्स रहता है। यहाँ पर हम लोग का एसेट्स आ जाएगा, एसेट्स में दो कॉलम बनेगा, इनर कॉलम आउटर कॉलम। तो लाइबिलिटीज़ में हम लोग क्या देखते हैं कि लाइबिलिटीज़ हम लोग का जितना लाइबिलिटी रहता है, यहाँ पर एज ऑन या एज एट लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ईयर एंड रहेगा, सपोज 31 मार्च 2022, तो वहाँ पर लिख सकते हैं इसको। फिर यहाँ पर हम लोग का जितना भी रियल अकाउंट रहता है, पर्सनल अकाउंट रहता है, वो सारा अकाउंट हम लोग का यहाँ पर ट्रांसफर रहता है। दैट मीन्स बैलेंस शीट में हम लोग का रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट रहता है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रियल एंड पर्सनल अकाउंट। तो बैलेंस शीट क्या है? हम लोग का जितना भी रियल या पर्सनल अकाउंट होता है वो सब हम लोग का बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाता है। रियल अकाउंट्स क्या हो गया? हम लोग का एसेट्स हो गया, जैसे कि कैश हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया, ये सब हम लोग का रियल अकाउंट है। फिर हम लोग का फिक्स्ड पर्सनल अकाउंट क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हम लोग का डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, जो हम लोग का एक पर्सन से रिलेटेड है। ये फिर हम लोग यहाँ पर देखे होंगे शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, ये सब जितना हम लोग का ये सब होता है कि हम लोग का ये सब जितना अकाउंट होता है, ये सारा अकाउंट हम लोग का होता है पर्सनल अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये भी हम लोग का पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि सैलरी हम लोग का आउटस्टैंडिंग है, किससे रिलेटेड है? हम लोग का ये हम लोग का एक पर्सन से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं पर्सनल अकाउंट। फिर ये हम लोग का जितना होता है, ये हम लोग हो गया बैलेंस शीट क्या होता है? प्रिपेयर रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से। और हम लोग का लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम क्या होता है बैलेंस शीट का? हम लोग का कैपिटल होता है। हमेशा हम लोग का लाइबिलिटी साइड पे फर्स्ट आइटम कैपिटल होता है, और इसमें हम लोग अगर कुछ फर्दर कैपिटल लाए तो उसको ऐड करते हैं। फर्दर कैपिटल्स कुछ ऐड होता है,
फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ रहता है IOC, तो वो भी ऐड होता है, जैसे कि कैपिटल्स का यहाँ पर बैलेंस लिखते हैं, फिर ये सब ऐड होता है। फिर प्लस हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट होता है वो कैपिटल अकाउंट में जाके ऐड होता है, नेट प्रॉफिट वो ऐड होता है। फिर ये सब को टोटल यहाँ पर आ गया। फिर इसमें कुछ डिडक्ट भी होता है, सपोज़ हम लोग का ड्राइंग्स कुछ किए थे तो वो हम लोग का डिडक्ट होगा। फिर नेट लॉस जो हम लोग का आया था, सपोज़ हम लोग का डेबिट साइड ज़्यादा आएगा P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड से, तो नेट लॉस आएगा, तो वो नेट लॉस को हम लोग कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट करते हैं। फिर हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहेगा। फिर हम लोग का और कुछ है नहीं, इनकम टैक्स भी रह सकता है, उसको लिख नहीं रहे यहाँ पर। ये हम लोग का हो गया कि वो मेनली आता नहीं है, इसलिए इतना जितना आता है उतना ही हम लोग लिख रहे हैं। तो ये सब हम लोग को कहाँ आता है, कैपिटल्स में। ये सब कैपिटल्स फिर यहाँ पर जितना इनर कॉलम में एडजस्टमेंट हो वो आउटर कॉलम में दिखेगा। तो ये हम लोग का कैपिटल अकाउंट का लाइबिलिटीज़, ये हम लोग का बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज़ में कैपिटल अकाउंट को फर्स्ट रिकॉर्ड किया। फिर जितना भी लाइबिलिटी है, जैसे कि हम लोग का सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल में हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा एडजस्टमेंट रहता है और सब में उतना रहता नहीं है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, इसको लिख देंगे। फिर हमको कुछ बैंक लोन लेते हैं हम लोग, इसके पहले हम लोग यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स के नीचे में बिल्स पेबल लिख लेते हैं, बिल्स पेबल। फिर ये दोनों को मिला के हम लोग ट्रेड क्रेडिटर्स बोलते हैं, ट्रेड पेबल बैलेंस, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स। इसको रफ करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग को और जैसे कि जितना लाइबिलिटीज़ होता है वो सब आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि बैंक लोन आएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग आएगा, या उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी भी बोल सकते हैं, कोई भी है, वो आ जाएगा। फिर हम लोग का इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो भी लाइबिलिटी है। जो इनकम हम लोग अभी तक उसका हम लोग सर्विस दिए नहीं है, बट वो हम लोग को अभी इनकम मिल गया एडवांस में, तो ये हम लोग के लिए लाइबिलिटी है, तो ये भी हम लोग का आ जाएगा। फिर हम लोग का एक फेमस नाम है क्या, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी हम लोग का आता है लाइबिलिटीज़ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। और एक आता है बैंक ओडी, बैंक ओडी मतलब क्या हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। हम लोग का जो बैंक बैलेंस है उसको हम लोग जितना हम लोग का बैलेंस स्टैंडिंग था क्रेडिट था उससे ज़्यादा हम लोग एक्सेस विड्रॉ कर ले, इसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओडी। तो ये सब हम लोग का लाइबिलिटी साइड में कुछ है। फिर यहाँ पर जैसे कि लोन्स, कुछ हम लोग रिज़र्व आ जाता है, तो रिज़र्व भी लिख सकते हैं यहाँ पर, रिज़र्व फंड। तो ये सब लाइबिलिटीज़ का टोटल हो गया। और कुछ हम लोग को मिल सकता है, क्वेश्चन करते करते एडिशनल, उसको हम लोग देखते जाएंगे। ये सब हम लोग का मेनली लाइबिलिटीज़ में आता है। फर्स्ट आता है कैपिटल, कैपिटल में कुछ ऐड करना पड़ता है, जैसे कि फर्दर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट। फिर जितना आया उसको हम लोग लेस करते हैं, कुछ ड्राइंग्स, नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर वो हम लोग का जो आया नेट अमाउंट आया उसको हम लोग आउटर कॉलम में फिल कर देंगे। फिर ये सब लाइबिलिटीज़ हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लोन्स, बैंक ओडी, रिजर्व फंड। ये सब लाइबिलिटीज़ होता है जो हम लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम लोग एसेट साइड में आ जाएंगे। एसेट साइड में हम लोग पहले रिकॉर्ड करेंगे क्या, जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है तो इसको एक ही जगह फिक्स्ड एसेट्स लिख देते हैं डायरेक्ट, तो ये फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स में हम लोग का बहुत कुछ आ सकता है, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल। फिर आ जाएगा मोटर व्हीकल्स के बाद हम लोग को और बहुत सारा फिक्स्ड एसेट्स होता है, बिजनेस प्रीमाइसेस, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब लूज टूल्स आ जाएगा। तो ये सब हम लोग का फिक्स्ड एसेट्स के अंडर आता है। फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं हम लोग, ये भी हम लोग का आता है, इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद हम लोग का सन्ड्री डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल, दोनों में से कुछ एक भी लिख सकते हैं, दोनों ही हम लोग का आता है। ये दोनों को मिला के हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ये हो गया सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद हम लोग का आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स, भी हम लोग का होता है, गुडविल आ जाएगा, पेटेंट्स आ जाएगा, ट्रेडमार्क आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये सब जितना होता है ये सब इंटेंजिबल एसेट होता है, इसको IA लिख देते हैं। ये सारा को इंटेंजिबल एसेट्स बोलता है। उसके बाद हम लोग का
लोन्स एंड एडवांसेस, कुछ लोन्स एंड एडवांसेस जो हम लोग किसी को दिए हैं, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, वेदर इट इज़ एम्प्लॉय को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, पब्लिक को दे दिए, तो ये हम लोग का आ जाएगा लोन्स एंड एडवांसेस। और हम लोग का लास्ट में आता है क्या, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक या कैश इन बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का आता है क्या, एसेट साइड में टोटल। तो ये हम लोग का बैलेंस शीट का टोटल है। हम लोग क्या क्या देखें, हम लोग लाइबिलिटी साइड में इतने सारे आइटम्स को लिखे हैं, एसेट साइड में इतने सारे आइटम्स को लिखे हैं। ये सब हम लोग को टोटल आइटम्स ही पूरा नहीं मिलेगा, कुछ कुछ आइटम्स मिलता है तो उसको जो हम लोग का आइटम्स मिला उसको रिकॉर्ड करेंगे। एसेट साइड में हम लोग एक और आइटम्स लिख सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जो एक्सपेंस हम लोग अभी तक उसको देना हम लोग के लिए एक्रू नहीं हुआ है, ड्यू नहीं हुआ है, बट हम लोग उसको अभी पहले ही दे चुके हैं, तो वो भी हम लोग के लिए एसेट रहता है। कॉल्स इन एडवांस भी हम लोग के लिए एसेट रहता है, कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है हम लोग का। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है कि जो कॉल अभी तक हम लोग का, जो कॉल अभी तक कॉल हुआ नहीं है बट वो कॉल का पैसा हम लोग, कोई हम लोग का जो कॉल हो चुका है वो कॉल के साथ ही उसको पे कर दिए, तो वो हम लोग का कॉल्स इन एडवांस होता है, वो भी हम लोग का एसेट होता है, उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो हम लोग का। तो ये सब हम लोग का कुछ एसेट्स है, कुछ लाइबिलिटीज़ है। अगर हम लोग का बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड, दैट मीन्स लाइबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल टैली कर जाता है, मैच कर जाता है, इक्वल हो जाता है, तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग का जो टोटल क्वेश्चन बना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये हम लोग का करेक्ट बना और ये हम लोग का सही बन रहा है। तो ये हम लोग का टोटल फॉर्मेट है। हम लोग को अगर हम लोग का फाइनल अकाउंट्स में यही एक प्रॉफिट, ये हम लोग का एक गेन रहता है, एडवांटेज रहता है कि हम लोग इसको टैली कर सकते हैं, हम लोग इसको समझ सकते हैं कि हम लोग का ये सही बना है कि नहीं। अगर हम लोग का बैलेंस शीट का जो टोटल रहता है वो अगर टैली कर गया, दैट इज लायबिलिटीज़ का टोटल और एसेट्स का टोटल, तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग का जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो सही है। अगर हम लोग का टैली नहीं किया तो हम लोग का रॉन्ग है, तो इसीलिए हम लोग इससे समझ सकते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो ये था हम लोग का पूरा फाइनल अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन। ये हम लोग का बैलेंस शीट का टोटल पूरा, जो लास्ट में कट हो गया था थोड़ा सा, वो यहाँ पर क्लियर आ जाएगा। इसको आप लोग ले सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।